नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक बड़ा आतंकी हमला हो गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बांडे बीच पर यहूदियों का हुनक्को त्योहार सेलिब्रेट हो रहा था। तभी अचानक पाकिस्तानी आतंकी नवीद अकरम सहित 2 आतंकवादियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। 30 से 40 राउंड की फायरिंग करके 16 मासूम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस जांच में पता यह चला है कि आतंकी की पहचान बाप और बेटे के तौर पे हुई है। बेटे का नाम नवीद अकरम है। भारत में भी मुस्लिम आतंकवादियों ने कुछ दिन पहले लाल किला के पास बम विस्फोट करके कई लोगों की जान ले ली थी। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद दुनिया के सभी मुल्क मुस्लिमों को एक गलत निगाह से देखने का काम कर रहे हैं। वहीं पे आपको बता दूं कि ये दोनों आतंकवादी बाप बेटे जो हैं टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां पे इस बीच पर इस प्रकार की कुकृत्य किए कि जिससे पूरी दुनिया में मुस्लिमों का नाम बदनाम हुआ। वहीं पे योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर करवा कर फंस चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह चिंता जताई है कि 15.5 करोड़ मतदाता होना चाहिए, लेकिन 12 करोड़ कैसे हो गए। योगी आदित्यनाथ का आंकड़ा 16 करोड़ का था, लेकिन जब यह आंकड़ा एसआईआर का सामने आया, कुल मतदाता का जो आंकड़ा था वह 12 करोड़ पे पहुंच गया। ऐसे में 4 करोड़ का जो वोट का अंतर दिख रहा है, इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सवाल उठाया एसआईआर के ऊपर। कहीं बीजेपी का वोट तो नहीं काट दिया गया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि जो भी डेट बढ़ाई गई है उस डेट में सारे लोगों को खोज कर एसआईआर करवा दिया जाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी बीजेपी के डीएनए में है। संसद में सवाल पूछने पर अमित शाह के हाथ कांपने लगे, गालियां देने लगे अमित शाह। राहुल गांधी ने कहा जैसे ही सत्ता इनके हाथ से जाएगी कोई बचेगा नहीं। इस वोट चोरी के मामले में संलिप्त जितने लोग हैं उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। वहीं पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त लहजे में कहा कि हम लगातार चुनाव हार रहे हैं, फिर भी हम जिंदा हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर एक चुनाव हार जाएंगे तो बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं पे उत्तर प्रदेश से लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल उमा अपने पति से कुछ विवाद के कारण अकेली सहारनपुर में किराए पर रहती थी। मौका देखकर टैक्सी ड्राइवर बिलाल ने उमा से दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद ये दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगे। इसी के बीच बिलावल के घर वाले ने बिलावल की शादी तय कर दी और बिलावल भी शादी करने के लिए राजी हो गया। बिलावल शादी करने की पूरी तैयारी कर चुका था। 14 दिसंबर को बिलावल की बारात जाने वाली थी। उमा को जब इस निकाह की बात पता चली तो उमा ने विरोध किया कि मेरे साथ इतने दिनों से लिविंग रिलेशन में रह रहे हो तो फिर दूसरी शादी क्यों करने जा रहे हो। फिर क्या 6 दिसंबर को बिलावल ने उमा का गला काटकर हरियाणा की यमुनानगर में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने आज बिलावल को गिरफ्तार की है। वहीं पर राम मंदिर के दर्शन करने आए 4 भक्तों ने डायमंड की चूड़ियां चुरा ली है। दरअसल वीडियो में दिख रहे चारों महाराष्ट्र से लखनऊ आए और लखनऊ से ट्रेन से राम मंदिर से दर्शन करने अयोध्या गए। फिर अयोध्या से लौटकर लखनऊ आए और ग्राहक बनकर तनिष्क के शोरूम में पहुंच गए और वहां सेल्समैन को अपनी बातों में उलझाकर और 4 डायमंड की चूड़ियां चुरा ली। वहीं पे आज दिल्ली समेत दिल्ली के एनसीआर में प्रदूषण का बहुत भयंकर प्रकोप देखा गया। यहाँ पे AQI 400 से 650 के आसपास पहुंच गया। इतनी भयंकर AQI के बीच में सांस लेना 20 सिगरेट के बराबर है। इतनी भयंकर प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर की जो भी सरकारें हैं और दिल्ली की सरकार, इन सभी सरकारों ने मिलकर प्रदूषण से निपटने का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाया है और लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों के जो फेफड़े हैं खराब होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। वहीं पे गृह मंत्री अमित शाह ने देश का कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को बड़ी राहत दी है। दरअसल अमित शाह ने आदेश दिया है कि देश का कोई भी राज्य की पुलिस और कोई भी एजेंसी अनमोल को कस्टडी में नहीं ले सकती। इस आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर खड़ा हो गया है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ऐसी क्या चीजें हैं जो छुपाना चाहते हैं कि अनमोल बिश्नोई को किसी भी एजेंसी को नहीं सौंप रहे हैं और न ही पुलिस इन्हें कस्टडी में ले सकती। आखिर अमित शाह और इस अनमोल बिश्नोई के बीच में क्या संबंध है। वहीं पे दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद में नकली दवाओं की कंपनी का भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल गाजियाबाद की इस फैक्ट्री में स्किन रोग से संबंधित कई नकली दवाओं की बनाई जाती थी। इस दवा में एक दवा पकड़ी गई है जिसका नाम है बेटनोबैंड। फर्जी दवाओं की फैक्ट्री चलाने वालों में 2 आरोपी जो हैं गौरव भगत और श्रीराम उर्फ विशाल गुप्ता के रूप में की गई है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 2 करोड़ 30 लाख का माल जो है इस फैक्ट्री से जब्त किया गया है।
वही मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि तेज कोहरा और बर्फीली हवाएं और कहीं कहीं पे भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगर आप घर से निकलें तो बहुत सावधानी से 17 दिसंबर तक अपने घर से निकलें। वहीं नकली कफ सिरप माफिया को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अखिलेश यादव ने कहा कि आलोक सिंह और रतन सिंह टाटा के घर पे करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से सरकार में हैं और उनके नाक के नीचे नकली कफ सिरप का इतने बड़ा कारोबार पूरे प्रदेश में फैल गया है और योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर क्या किए। और इस मामले में साफ दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने स्वजाति माफिया को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे बिहार में नई सरकार बनने के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस बीच में गरीब लोग बहुत ज्यादा पिसते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच में एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में महिला पासवान समाज से है। महिला का कहना है कि आखिर चिराग पासवान कहां गायब हो गए हैं, अब हमारे हक के लिए क्यों नहीं खड़ा होते हैं। दरअसल हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है, हम लोगों को 10-10 हजार रुपए देकर ऊँट खरीद लिए गए और आज हमारे लोगों को घर जो है तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद चिराग पासवान कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वहीं पे गंगोत्री में हाईवे चौड़ीकरण करने के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकार देवदार पेड़ों को उजाड़ने में लगी हुई है। देवदार पेड़ों की रक्षा के लिए अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने हिमालय में देवदार वृक्षों की रक्षा सूत्र बांधने का काम किया है। वहीं पे सोना चांदी के दामों में तेजी बढ़त देखने के बाद भी आज चांदी के दाम में बहुत भारी गिरावट देखी गई है। चांदी प्रति केजी 9,000 रुपए आपके शहर में सस्ती हो चुकी है। अब पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और इस नींव रखने के बाद बहुत ही बड़े मामले पर लोग विरोध किए थे और इसी घटना के बीच में एक ब्राह्मण महिला ने ईंट लेकर आई है इस मस्जिद को बनाने के लिए। इस घटना को देखकर हिंदू संगठन के लोग काफी नाराजगी जाहिर किए हैं कि आखिर लड़की का ब्रेन वॉश किस कदर हो चुका है कि वह मुस्लिम समाज की मस्जिद बनाने के लिए ईंट लेकर आ गई। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आई है। इसमें योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की पुलिस अब महिलाओं को दिन में घूमने से रोक रही है। इस वीडियो में साफ कह रहे हैं कि गार्जियन के साथ पार्क में घूमने आया करो, घर से नहीं निकलते हैं अकेले। जबकि लड़का जो इसके साथ में दिख रहा है वो इन लड़कियों का भाई है। मगर अमित शाह का कहना था कि आधी रात में महिलाएं उत्तर प्रदेश में घूम सकती हैं, वह भी पूरे गहने लाद कर अपने शरीर के ऊपर। इस वीडियो को गौर से देखिए। हाँ, कहाँ से आ रही हैं आप? फगवाड़ से। ये कौन है? भाई हैं, बात कराइए घर। आप कैसे हैं जी? उनकी बहन है। नंबर लाइए, सरकारी नंबर नंबर लाइए, पहले नंबर लाइए। हाँ, घर का नंबर दीजिए। आप अपना नाम बताइए। हाँ, नाम आप अपना बताइए। कहाँ आई हैं, कहाँ घूमने आई हैं? शीतला मंदिर। मंदिर किस थाने से आई हैं? बड़ौरा से। जिला गाजीपुर से आई हैं। यहाँ घूम लिए? घर से बात कराइए। फोन करें? हाँ, फोन करिए। हाँ, दोनों लोग पिताजी का अपना तीनों लोग नाम बताइए। नाम बताइए। आप बताइए पिताजी का नाम। राम ओजपाल। नंबर बताइए पापा का। 8980 86। अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में। नंबर याद है जो घूम रही है। पहले इधर आ जाओ। ठीक है, तो अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ। आप कौन बोल रहे हैं? इधर आ जाओ। ठीक है, तो अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में। शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़की यहाँ को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? कोई लड़का है, क्या नाम है? उमेश पाल। कौन आपके लगते हैं? तो लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या नाम है जी? गुड़िया पाल। कौन है आपकी? लड़की है तो कम से कम गार्जियन भी होना चाहिए ना। वहीं पे गुजरात और मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि 8 से 12 साल के बच्चों को 20,000 रुपए में गिरवी और 40,000 रुपए में हमेशा के लिए बंधुआ मजदूर बना के बेच दिया जा रहा है। दरअसल यह मामला मध्य प्रदेश और गुजरात से आया है। पुलिस और एनजीओ ने मिलकर खुलासा किया है कि इन बच्चों से लगातार तस्करी करके भेड़ और बकरी चरवाया जाता है और इन बच्चों को रोजाना 30 से 35 किलोमीटर लोग चलवाते हैं भेड़ और बकरियों के पीछे पीछे। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि गुजरात और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी तस्करी का रैकेट कैसे चल रहा है।
वहीं पे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। बिजली कर्मचारी किसी भी घर में अचानक से पहुंच जाते हैं, उस घर में स्मार्ट मीटर लगाने की जिद करने लगते हैं। इस वीडियो में ही आप देखिए, वीडियो में देख के आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी घर जाकर इस तरह से धमकी भरे शब्द में, लहजे में जबरदस्ती घर में मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं से एक खबर निकल के आई है कि 20 से 22 दिन में एक घर में 10,000 रुपए तक बिजली बिल आ गई। तब से यह बंदा इधर उधर दर दर ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है और लोगों से गुहार लगा रहा है कि 20-22 दिन में इतना हम बिल कहां से भरेंगे। हाथ नहीं लग जाए, लाइन से ध्यान रखना। अभी काट। हाँ, हाथ की छोड़ पूरा लाइन से हाथ नहीं लग जाए। ले जाओ, लाइन 32 वाले जाओ। लाइन से हाथ। अयो प्लास लीजिए बंडल। पूरे गांव में लग रहे हैं। लगा के आ जाओ। पूरे गांव में लग कहाँ लग रहे हैं? पहले पीछे लगा देंगे हमारे। एक घर में मैं दोबारा नहीं आऊंगा लगाने। मत लगाइए। नहीं, हम पैसे देके लगवा लेंगे, पर अभी नहीं लगवा रहे मीटर। पैसे देके मैं लगवा लूंगा। नहीं लगेगा अभी। नहीं लगेगा मीटर अभी। अभी लगेगा। नहीं लगेगा। अभी लगेगा। मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ, नहीं लगेगा। नहीं सुनूंगा मैं। नहीं, क्यों नहीं सुनोगे? बिल्कुल नहीं यूपीपीसीएल का कार्ड दे दो, मैं लगवा रहा हूँ अभी। क्यों दे दो? लाओ, दे दो, कार्ड दिखाओ। यहाँ पे यूपीपीसीएल जल्दी बना रहे हैं। वीडियो चले, चाहिए वीडियो तक डर लग रहा है आते। ऐसी तमाम वीडियो बने। वीडियो मत बनाओ यार। क्यों, क्या दिक्कत है? वहीं भारत में अब मोटापा को घटाने के लिए इंजेक्शन लॉन्च हो गया है। इस इंजेक्शन से डायबिटीज और वजन दोनों को सही किया जा सकता है। यह इंजेक्शन जो है 22 से 2700 के रेंज में मिलेगा। हफ्ते में 1 डोज लगेगी, तो ऐसे कुल मिला के 3 डोज आपको लगाना है और आपकी जो डायबिटीज और मोटापा काफी हद तक सही हो जाएगा। डेनमार्क की कंपनी ने भारत से डील करके अभी से भारत में उतार दिया है।